नमस्कार, मैं हूं निशीत और आपका स्वागत करता हूं चाणक्य नीति के 14वें अध्याय में। 1 से लेकर 13वें अध्याय का वीडियो भी पहले प्रकाशित इस चैनल पे हो चुका है, जिसे आप डिस्क्रिप्शन में खोज सकते हैं और उन्हें डायरेक्टली देख सकते हैं। ये सारे वीडियोस के ऑडियो वर्जन को हमने स्पॉटिफाई, सावन, अमेजन म्यूजिक और अन्य प्रसिद्ध ऑडियो प्लेटफॉर्म्स पे ऑलरेडी प्रकाशित किया हुआ है, जिसका लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां आप आसानी से इस पॉडकास्ट का ऑडियो वर्जन भी सुन सकते हैं। आइए शुरू करते हैं चाणक्य नीति का 14वां अध्याय। इस अध्याय की पहली नीति कहती है कि गरीबी, दुख और एक बंदी का जीवन, यह सब व्यक्ति के किए हुए पापों का ही फल होता है। आप दौलत, मित्र, पत्नी और राज्य गंवा कर वापस पा सकते हैं, लेकिन यदि आप अपनी काया गंवा देते हैं तो वो वापस नहीं मिलती। यदि हम बड़ी संख्या में एकत्र हो जाएं तो दुश्मन को भी हरा सकते हैं। उसी प्रकार जैसे घास के तिनके एक दूसरे के साथ रहने के कारण भारी बारिश में भी क्षय नहीं होते। पानी पर तेल, एक कमीने आदमी को बताया हुआ राज, एक लायक व्यक्ति को दिया हुआ दान और एक बुद्धिमान व्यक्ति को पढ़ाया हुआ शास्त्रों का ज्ञान अपने स्वभाव के कारण तेजी से फैलते हैं। वह व्यक्ति क्यों मुक्ति को नहीं पाएगा जो निम्नलिखित परिस्थितियों में जो उसके मन की अवस्था होती है उसे कायम रखता है। पहला, जब वो धर्म के अनुदेश को सुनता है। दूसरा, जब वो स्मशान घाट में होता है। और तीसरा, जब वह बीमार होता है। अगली नीति कहती है कि वह व्यक्ति क्यों पूर्णता हासिल नहीं करेगा जो पश्चाताप में जो मन की अवस्था होती है उसी अवस्था को काम करते वक्त बनाए रखेगा। हमें अभिमान नहीं होना चाहिए जब हम ये सब कर्म करते हैं। पहला, परोपकार। दूसरा, आत्मसंयम। तीसरा, पराक्रम। चौथा, शास्त्रों का ज्ञान हासिल करना। पांचवा, विनम्रता। और छठा और अंतिम, नीतिमत्ता। यह करते वक्त अभिमान करने की इसलिए ज़रूरत नहीं है क्योंकि दुनिया बहुत कम दिखाई देने वाले दुर्लभ रत्नों से भरी पड़ी है। वह जो हमारे मन में रहता है वो हमारे निकट रहता है। हो सकता है वास्तव में वो हमसे बहुत दूर हो, लेकिन वह व्यक्ति जो हमारे निकट है लेकिन हमारे मन में नहीं है, वो तो हमसे बहुत ही दूर है। यदि हम किसी से कुछ पाना चाहते हैं तो ऐसे शब्द बोलें जिससे वह प्रसन्न हो जाए। उसी प्रकार जैसे एक शिकारी मधुर गीत गाता है जब वह हिरण पर बाण चलाने के लिए तैयार रहता है। जो व्यक्ति राजा से, अग्नि से, धर्मगुरु से और स्त्री से बहुत परिचय बढ़ाता है वह विनाश को प्राप्त होता है। जो व्यक्ति इनसे पूर्ण रूप से अलिप्त रहता है उसे अपना भला करने का कोई अवसर नहीं मिलता। इसलिए इनसे सुरक्षित अंतर रखकर संबंध रखना चाहिए। जब जब हम इनके संपर्क में आते हैं हमें इनके साथ बहुत सावधानी से पेश आनी चाहिए। तो किनके संपर्क में? पहली, अग्नि। दूसरी, पानी यानी जल। तीसरी, औरत। चौथा, मूर्ख। पांचवा, सर्प। और छठा, राजा परिवार के सदस्य या राज परिवार के सदस्य, क्योंकि ये सब हमें एक झटके में मौत तक पहुंचा सकते हैं। वही व्यक्ति जीवित है जो गुणवान है और पुण्यवान है, लेकिन जिसके पास धर्म और गुण नहीं, उसे क्या शुभकामना दी जा सकती है। यदि आप दुनिया को एक काम करके जीतना चाहते हैं तो इन 15 को अपने काबू में रखें। इन्हें इधर उधर ना भागने दें। इन 15 में 5 इंद्रियों के विषय हैं। वो क्या है? जो दिखाई देते हैं, जो सुनाई देता है, जिसकी गंध आती है, जिसका स्वाद आता है और जिसका स्पर्श होता है। 5 इंद्रियां कौन कौन सी हैं? वो 5 इंद्रियां हैं आँख, कान, नाक, जिह्वा मतलब जीभ या फिर त्वचा। और फिर 5 कामेंद्रियां कौन कौन सी हैं? हाथ, पाँव, मुंह, जननेंद्रिय और गुदा। वही पंडित है जो वही बात बोलता है जो प्रसंग के अनुरूप हो, जो अपनी शक्ति के अनुरूप दूसरों की प्रेम से सेवा करता है और जिसे अपने क्रोध की मर्यादा का पता है। एक ही वस्तु देखने वालों की योग्यता के अनुरूप अलग अलग दिखाई पड़ती है। तब करने वाले में वस्तु को देखकर कोई कामना नहीं जगती। लंपट आदमी को हर वस्तु में स्त्री दिखती है और कुत्ते को हर वस्तु में मांस दिखता है। जो व्यक्ति बुद्धिमान है वह निम्नलिखित बातें किसी को भी नहीं बताए। पहली, वह औषधि जिसे उसने बनाई है और जो अच्छा काम कर रही है, मतलब अपनी रेसिपी किसी को नहीं बतानी चाहिए। वह परोपकार जो उसने किया हो, उसके झगड़े या उसके घर के झगड़े, उसकी अपनी पत्नी के साथ होने वाली व्यक्तिगत बातें,
उसने जो ठीक से न पका हुआ खाना खाया हो और जो गालियाँ उसने सुनी हो, तो ये सारी बातें बुद्धिमान व्यक्ति को किसी को भी नहीं बताना चाहिए। कोकिल तब तक मौन रहते हैं, कोकिल मतलब कोयल को बोलते हैं, कोकिल तब तक मौन रहते हैं जब तक वो मीठा गाने की काबिलियत हासिल नहीं कर लेते और सबको आनंद नहीं पहुंचा सकते। हम निम्नलिखित बातें प्राप्त करें और उसे कायम रखें। हमें पुण्य कर्मों के जो आशीर्वाद मिले हैं, धन, अनाज, वो शब्द जो हमारे आध्यात्मिक गुरु से सुने हैं, कम पाई जाने वाली दवाइयाँ, हम ऐसा नहीं करते तो हमारा जीना मुश्किल हो जाएगा। कुसंग का त्याग करें और संत जनों के मेल जोल को बढ़ाएं। दिन और रात गुणों का संपादन करें, उस पर हमेशा चिंतन करें जो शाश्वत है, और जो अनित्य है उसे भूल जाएं। 14वीं नीति यहीं समाप्त होती है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और भी अन्य प्लेटफॉर्म पे अगर आपने हमें फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लें, ताकि आने वाले हर वीडियो और ऑडियो पॉडकास्ट आपको आसानी से मिल पाए। धन्यवाद।